वेलकम टू मैथ्स क्लासेस सिंप्लीफाइड। अब तक हम 4 क्वेश्चन मिसलिनियस एक्सरसाइज के कर चुके हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें हमें सॉल्व कर कर x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर x रखना है, बाकी सारे टर्म्स हटा देने हैं। तो सबसे पहले हम क्या हटाएंगे, अभी हम पहले सबसे पहले ये माइनस और ये माइनस मिलाकर कर देते हैं प्लस। सबसे पहले हम इसे प्लस करेंगे तो लिखेंगे -12 लेस देन 4, ये माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस 3x/5 लेस देन एंड इक्वल 2। अब ये वाला +4 सबसे पहले हम हटाएंगे। हम चाहें तो इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले +4 हटाएंगे। तो हम इधर भी -4 करेंगे, इधर भी -4 करेंगे और इधर भी -4 करेंगे। तो हम -12 के साथ भी लिखेंगे -4, इधर भी लिखेंगे -4 और 2 के साथ भी लिखेंगे -4। तो हमने हर टर्म के साथ -4 लिख दिया है। अब हम देख रहे हैं इधर 4 से ये वाला 4 हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 12 और 4, तो ये होगा माइनस का 16 लेस देन, इसे हम लिखेंगे 3x/5 लेस देन। 2 में से करेंगे 4 माइनस तो आएगा माइनस का 2। तो अब हम इस वाले 5 को हटाएंगे। तो 5 क्योंकि डिवाइड में है तो हम इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -16 में 5 से मल्टीप्लाई करी है, 3x/5 में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और -2 में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 5 से 5 हो जाएगा कैंसिल। तो -16 5 से कितने होंगे, माइनस के 80 लेस देन, यहाँ बचेगा 3x लेस देन, यहाँ बचेगा माइनस का 10। अब हमें यहाँ पर सिर्फ x चाहिए तो हमें 3 हटाना है, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में है तो हम इधर भी 3 का डिवाइड करेंगे, इधर भी 3 का डिवाइड करेंगे, इधर भी 3 का डिवाइड करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3x/3 लेस देन, यहाँ हो जाएगा -10/3। अब यहाँ 3 से 3 हट गया, तो यहाँ से हमें पता चला कि जो x की वैल्यू है वो बड़ी है -80/3 से। तो -80/3 से x की वैल्यू बड़ी है और छोटी है -10/3 से। ये हमारा हो चुका है। अब हम इसे लिख सकते हैं हेंस या देयरफॉर। तो हम इसे लिख सकते हैं देयरफॉर सॉल्यूशन सेट ऑफ गिवन इनइक्वालिटी इज इक्वल टू -80/3, -10/3 और लगा देंगे स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट इसलिए लगाए हैं क्योंकि यहाँ कहीं भी इक्वल का साइन नहीं है। अगर इक्वल का साइन होता है तो हम कैपिटल ब्रैकेट लगाते हैं, और इक्वल का साइन नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे। ये ब्रैकेट बताता है कि -80/3 से बड़ी वैल्यू है और -10/3 से छोटी वैल्यू है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर हो चुका है 5th। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6th को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या हटाएंगे, अपॉन वाला 2, क्योंकि 2 डिवाइड में है तो हम 2 की मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे। तो हम कर लेते हैं 7 में भी 2 की मल्टीप्लाई लेस देन एंड इक्वल 3x + 11/2, इस पूरी टर्म में भी 2 से मल्टीप्लाई लेस देन एंड इक्वल, और इधर 11 में भी 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से 2 से 2 हट जाएगा, 7 2 हो जाएंगे 14 लेस देन एंड इक्वल 3x + 11 लेस देन एंड इक्वल 11 2 हो गए 22। हमें तो सिर्फ x निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या हटाएंगे यहाँ से +11। तो +11 हटाने के लिए हमें तीनों टर्म्स में -11 करना होगा। तो हम 14 में करेंगे -11 लेस देन एंड इक्वल, इस टर्म में भी करेंगे -11 लेस देन एंड इक्वल, 22 में भी करेंगे -11। तो 14 में से 11 गए तो कितने बचेंगे, 3 लेस देन एंड इक्वल, यहाँ 11 से 11 हो जाएगा कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा 3x लेस देन एंड इक्वल। 22 में से 11 गए तो कितना बचा, 11। हमें तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो हमें इस 3 को भी हटाना है। तो हम तीनों टर्म्स में करेंगे 3 से डिवाइड। तो हमने इधर भी 3 से डिवाइड किया, इस टर्म में भी करेंगे 3 से डिवाइड और इस टर्म में भी करेंगे 3 से डिवाइड। तो इस तरीके से हमने तीनों टर्म्स में 3 से डिवाइड कर दिया। हमने 3 में भी 3 से डिवाइड करा, 3x में भी 3 से डिवाइड करा, 11 में भी 3 से डिवाइड करा। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल होकर बचेगा 1। तो लिखेंगे 1 लेस देन एंड इक्वल x लेस देन एंड इक्वल 11/3। यहाँ से हमें पता चला x की वैल्यू 1 से बड़ी भी है, बराबर भी है, और छोटी भी है, बराबर भी है 11/3 से। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं अतः असमीका का हल समुच्चय जो होगा वो कितना होगा, 1 से बड़ा और बराबर भी। तो बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे 1 कॉमा, और इधर 11/3 पर भी बड़ा ब्रैकेट लगेगा। इसका मतलब 1 से बड़ा है और बराबर भी है, 11/3 से छोटा है, बराबर भी है। ये बराबर के निशान की वजह से हम यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 हो चुके हैं कंप्लीट। अब हम करते हैं क्वेश्चन 7। तो क्वेश्चन 7 में कहा गया है सॉल्व द इनइक्वालिटीज एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ग्राफिकली ऑन नंबर लाइन। असमीकाओं को हल कीजिए। हल तो हम करेंगे ही जैसे करते हैं, लेकिन उसको संख्या रेखा पर भी निरूपित करेंगे, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किया था। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे 5x + 1 > -24।
तो यहाँ से सॉल्व करने के लिए हम पहले हम 1 हटाएंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो +1 है तो इधर भी -1 करेंगे और इधर भी -1 करेंगे। तो यहाँ पर होगा 5x + 1 में भी -1 करा, ग्रेटर देन -24 में भी -1 करा। तो यहाँ से 1 से 1 होगा कैंसिल, बचा 5x ग्रेटर देन -24 और -1 होंगे -25। अब हमें यहाँ से 5 हटाना है, तो 5 हटाने के लिए हम इधर भी 5 से डिवाइड करेंगे और इधर भी 5 से डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पर भी कर लेते हैं 5 से डिवाइड और इधर भी कर लेते हैं 5 से डिवाइड। तो यहाँ 5 से 5 होगा कैंसिल और यहाँ बचेगा -5। तो x की वैल्यू बड़ी आई -5 से, तो इसको सॉल्व करके पता चला x की वैल्यू ग्रेटर देन है -5। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 5x - 1 < 24 है। -1 हटाने के लिए इधर भी +1 और इधर भी +1 करेंगे, तो लिखेंगे 5x - 1 में भी +1 और 24 में भी +1। तो 1 से 1 होगा कैंसिल, बचेगा 5x < 25। अब ये 5 हटाने के लिए इधर भी डिवाइड 5 से करेंगे और इधर भी 5 से डिवाइड करेंगे। तो हम इधर भी 5 से डिवाइड कर लेते हैं और इधर भी 5 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 से 5 कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा x < और यहाँ बचेगा 5। यानी यहाँ से पता चला x की वैल्यू 5 से छोटी है और यहाँ से पता चला x की वैल्यू -5 से बड़ी है। अब इसे नंबर लाइन पर कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बनाएंगे, बीच में लिखेंगे 0, इधर प्लस के नंबर 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में इन्फिनिटी तक होते हैं। इधर माइनस के नंबर होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 और इधर -इन्फिनिटी तक। अब हम देखते हैं 5, तो नंबर लाइन पर 5 किधर है, इधर है। तो हम एक छोटा सा सर्कल बनाते हैं हमेशा, और -5 है तो -5 इधर है, इस पर भी एक सर्कल बनाएंगे। अब -5 से जो बड़ी वैल्यू है, बड़ा जो होता है वो राइट साइड सीधे हाथ की तरफ होता है और छोटा जो होता है वो लेफ्ट साइड होता है। तो 5 से छोटा जो होगा वो इधर का हिस्सा होगा और -5 से जो बड़ा होगा वो इधर का हिस्सा होगा। तो इसे हम थोड़ा सा बस डार्क करके दिखा देंगे। तो हमें इस डार्क लाइन से ये पता चला कि जो हमारा आंसर है वो -5 से तो बड़ा है और 5 से छोटा है। और ये सर्कल, अगर यहाँ इक्वल का साइन होता, x की वैल्यू -5 से बड़ी और बराबर भी होती, तो हम इस सर्कल को डार्क कर देते अंदर से। लेकिन बराबर का साइन नहीं है तो हम इस सर्कल को अंदर से खाली रहने देंगे। तो ये खाली सर्कल बता रहा है कि ये -5 के बराबर नहीं है। सेम इधर भी बराबर का सिंबल नहीं है, इसलिए हम इस सर्कल को ऐसे ही छोड़ देंगे, डार्क नहीं करेंगे। तो ये पूरे तरीके से हमारा ग्राफ ड्रॉ हो चुका है नंबर लाइन पर। तो ये ग्राफ बता रहा है कि -5 और 5 के बराबर नहीं, बल्कि -5 से बड़ी वैल्यू और 5 से छोटी वैल्यू है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा 7 हो चुका है कंप्लीट।